जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु सहाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर एक को आशीष दे। और आज की इस आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूँ। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने सच में सुंदर समय को दिया है कि हम पुनः एक बार प्रभु की उपस्थिति में आ रहे हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सो ज़रूर आज की इस आराधना के वीडियोस को अलग लोगों के बीच में शेयर कर सकते ताकि और भी लोग इस आराधना में जुड़कर प्रभु का आशीष को प्राप्त करने पाए। सो मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का वचन भजन संहिता उसका 142 अध्याय उसका पहला पद, साम चैप्टर 142 वर्स 1 और 2 में लिखा है, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूँ, मैं अपने शोक की बातें उससे खोलकर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वचन है कि अपने शोक की बातें, अपने दुख की बातें, अपने तकलीफ की बातें मेरे प्रिय भाई बहन आप प्रभु को शेयर करिए, प्रभु को प्रकट कर दीजिए, प्रभु को बतला दीजिए कि पिता मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, पिता मेरे जीवन में ये समस्या है। प्रभु आपकी प्रार्थना को सुनेगा, आपका प्रॉब्लम को, आपका दुख को, आपका तकलीफ को वो दूर कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु में आगे बढ़े, परमेश्वर बहुत ऐत की आशीष देगा। अपना संकट की बातों को आप प्रभु को बतला दीजिए, अपने बीमारी को प्रभु को बतला दीजिए कि प्रभु मेरे जीवन में ये बीमारी है, प्रभु आपको चंगाई देने के लिए जा रहा है। आज की आराधना आपके लिए आशीषमय आराधना होने के लिए जा रही है। आज की आराधना आपके लिए चंगाई की आराधना होने के लिए जा रही है। आमीन, हालेलुया। सो आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम अपने आँखों को हम बंद करेंगे और हम थोड़ी देर अपने हाथों को उठाएंगे और हम संभव अपने स्थानों में हम खड़े होकर थोड़ी देर हम धन्यवाद करेंगे, प्रभु के नाम की हम महिमा करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आइए हर एक व्यक्ति थोड़ी देर प्रभु का हम तारीफ करें, स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया। ओ प्रभु पिता, हम तेरे नाम की जय जयकार करते हैं प्रभु, तेरे नाम की हम स्तुति करते हैं प्रभु, तेरे नाम की हम तारीफ करते हैं प्रभु, तेरे नाम की हम जय जयकार करते हैं मेरे खुदा पिता। हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी बाबा 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 बा ओ रिखाबा शंदरड़ा बंदरड़ा बोशबलबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ प्रभु तेरी स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो, स्तुति हो राजा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, हम तेरे नाम की जय जयकार करते हैं। अपने हाथों को उठाए मेरे प्रिय भाई बहन और धन्यवाद दीजिए प्रभु का, धन्यवाद दीजिए। प्रभु से कहिए, प्रभु तुम महान है, प्रभु तू जिंदा खुदा है, प्रभु तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं, तो आज संभव को संभव करता है मेरे खुदा। प्रभु हम धन्यवाद देते, तेरी आराधना करते, तेरी बड़ाई करते, तेरी जय जयकार करते मेरे प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ओ रिखा बा रबा शंदा लाला बा रिबा बा 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 बा। ओ प्रभु हम जय जयकार करते हैं मेरे खुदा। ओ प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। इस घड़ी हम हर एक को तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, हम तेरी महिमा तारीफ करते हैं प्रभु। हम हर एक को छू ले, हम हर एक को पवित्र कर दे। हालेलुया। आज के दिन के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। हालेलुया। आइए इस घड़ी गीत को हम गाएंगे। हालेलुया। एक माँ की तरह प्रभु हमें शांति देता है। हालेलुया। अपने सीने से लगाने वाला वो परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। ओ ग्लोरी जीसस, glory to God. Hallelujah, 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 hallelujah. एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है, एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है।
सब मिटाएगा, सीने से लगाएगा, संकट सब मिटाएगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा, कभी ना छोड़ेगा, कभी ना त्यागेगा। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब उठा लिया। तेरे लिए वो मरा, तेरे पाप सब उठा लिया। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। एक माँ की तरह प्रभु शांति देता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर, तू कभी नहीं छोड़ता है प्रभु, और ना कभी तो त्यागता है मेरे खुदा प्रभु। पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्यारे परमेश्वर की, क्योंकि तूने हमारे पापों के लिए प्रभु तो पिता क्रूस पर चढ़ा ताकि हम पापों से आज़ाद हो जाए प्रभु। पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी तारीफ करते हैं मेरे खुदा प्रभु। हम तेरी जय जयकार करते हैं, क्योंकि तू हमें संभालता है, तू हमें अनाथ नहीं छोड़ता है प्रभु। हमारी चिंता को, हमारी संकट को प्रभु तू दूर करता है मेरे खुदा। पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी जय जयकार करते हैं मेरे खुदा। आगे के भागों को प्रभु हम तेरे हाथ में समर्पित करते हैं, और भी कुछ और गीतों को हम तेरी महिमा के लिए हम गाते हैं प्रभु। अपने गीतों के द्वारा प्रभु अपनी उपस्थिति को हमारे जीवन में देना प्रभु, अपनी महिमा से भर देना खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर एक प्रिय भाई बहनों को बहुत तहत की आशीष दे आज के सुंदर समय में, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय उसका 17 पद में लिखा, प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। प्रभु का आत्मा से भर जाइए मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु का सामर्थ से भर जाइए, और जब हम प्रभु का आत्मा से भर जाएंगे हम स्वतंत्र हो जाएंगे। हालेलुया। और स्वतंत्रता के साथ में हम उसकी आराधना करने पाएंगे, उससे हम प्रार्थना करने पाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। सो इस घड़ी आइए हम एक गीत को हम ताली बजाकर प्रभु की महिमा करते हम गाएंगे, आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्गीय पिता हम आते। आइए इस गीत को हम प्रभु की महिमा करते हम गाएं।
तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। ना कोई खूबी है न लियाकत, बख्शो हमको अपनी ताकत। खाली दिलों को लाते हैं, खाली दिलों को लाते हैं, स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। हमने बहुत खताएं की है, रहे निकम्मे जफाएं की है। शर्म से सर झुक जाते हैं, शर्म से सर झुक जाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। तुम हो शक्तिमान प्रभु जी, दया भी है अपार प्रभु जी। स्तुति हम सब गाते हैं, स्तुति हम सब गाते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। भूलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पर दुख जो सहते थे तुम। भूलो ना इन बंदों को तुम, क्रूस पर दुख जो सहते थे तुम। उसे ही प्रेम को चाहते हैं, उसे ही प्रेम को चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं, हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आइए हम लोग वचन में जाने से पहले उस परमेश्वर पिता की उपस्थिति में जाएंगे। वाकई में यह अद्भुत क्षण है जब हम लोग परमेश्वर के वचन को सुनने जा रहे हैं, तो हर एक कोई अपने हृदय को, अपने मनों को तैयार करेंगे। प्रियो, यह क्षण है कि हम लोग हर एक कोई अपने मनों को तैयार करेंगे, क्योंकि यह एक इम्पोर्टेंट समय होता है, यह एक अद्भुत क्षण होता है जब हम परमेश्वर के उस वचन को ग्रहण करने जा रहे हैं। तो हर एक कोई अपने ज़ुबानों को खोल करके, अपने होठों को खोल करके उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे, अपने हृदय को तैयार करेंगे, अपने हर एक पापों के लिए, अपने हर एक गलतियों के लिए पश्चाताप करेंगे। वाकई परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है जो हमारे पापों को क्षमा करता है, हमारे सारे अपराधों को जानता है, वह हमारे हर एक अपराधों को क्षमा करने का सामर्थ्य रखता है। तो हर एक अपने ज़ुबानों को खोल करके उस स्वर्गीय परमेश्वर पिता का धन्यवाद करेंगे, अपने मनों को तैयार करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया।
थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, की घड़ी प्रभु जी हम हर एक को अपने हृदय को, अपने मनों को तैयार करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। जब हम तेरे वचन को सुनने जा रहे हैं खुदावंत, हम हर एक को शुद्ध और पवित्र कर पिता। हमारी हर एक गलतियों को प्रभु जी, हमारे सारे अपराधों को पिता परमेश्वर तू धो करके शुद्ध कर पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि पूरी पवित्रताई के साथ पिता परमेश्वर प्रभु जी हम तेरे वचन को पिता सुनने पाए प्रभु जी, और अपने व्यक्तिगत जीवन में लागू करने पाए पिता परमेश्वर खुदावंत। हाँ पिता, हम सारी बातों को तुझको आदर देते, महिमा करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक एक प्रियों के साथ पिता परमेश्वर तू वचन के द्वारा बातचीत कर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर खुदावंत, हर एक हृदय को पिता शुद्ध कर पिता। हर एक भरमाने भटकाने वाली आत्मा को पिता यीशु के नाम से हम डांटते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, तेरी महान उपस्थिति को मांगते पिता परमेश्वर प्रभु जी, एक एक के मन हृदय को बदल दे मेरे परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता, हम तुझको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, हालेलुया हालेलुया। तेरी तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो तारीफ हो स्वर्गीय परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर खुदावंत, एक एक को पिता परमेश्वर प्रभु जी तेरे हाथ में सौंपते मेरे परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता, एक एक हृदय में पिता परमेश्वर का अद्भुत परिवर्तन को दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक को पिता परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता वचन को पिता पूरी दृढ़ता के साथ पिता परमेश्वर सुनने पाए प्रभु जी, और पिता उस वचन के अनुसार पिता अपने चाल चरण को करने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर प्रभु, इस घड़ी पिता परमेश्वर आपके दास को पिता परमेश्वर प्रभु, हाँ प्रभु जी, भाई नीलेश को तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हाँ पिता, उनको पिता परमेश्वर प्रभु जी हाँ ब्लेस करना पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो वचन वो सुनाता है मेरे परमेश्वर प्रभु जी, वो खुद का वचन नहीं वरन पिता परमेश्वर वचन तेरी ओर से होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। वो वचन प्रभावशाली वचन होने पाए मेरे परमेश्वर खुदावंत, हर एक के हृदय को, हर एक के जीवन को बदल देने वाला वचन होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता, भाई को ब्लेस करना पिता परमेश्वर प्रभु जी। हाँ पिता, हम तुझको सारा आदर देते हैं पिता परमेश्वर, और इस छोटी सी प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे हमारे प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए दया से और स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिएगा, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने सच में आज ये सुंदर अवसर को दिया है। मैन हालेलुया हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप आज की आराधना में परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर रहे हैं। सच में मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम उस पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, उस परमेश्वर के वचन पर ध्यान करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, तो मेरे प्रिय भाई बहन याद रखें इस बात को कि परमेश्वर में आशीष देता, अपनी उपस्थिति से अपने लोगों को भर देता है। बाइबल बताती है, परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तेरे पास में आता हूँ। हालेलुया हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आज आपके पास आ रहा है। आमीन। स्वागत करें प्रभु का, अपने जीवन में प्रभु का स्वागत करें। परमेश्वर बहुत ऐत का आशीष आपके जीवन में लेकर आएगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और आज मैं कुछ बातों से आप सबों को उत्साहित करना चाहूँगा। वचन का भूख और प्यास के विषय में आज मैं कुछ बातों को आपको मैं बतलाना चाहता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहन, हर व्यक्ति के जीवन में वचन के प्रति भूख और प्यास होना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि अगर हमारा पेट भरा हुआ रहेगा तो अगर हम खाने की वस्तु को देखेंगे, चाहे वो कितना भी स्वादिष्ट क्यों ना हो, अगर हम उसे देखेंगे तो हमको खाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि हमारा पेट ऑलरेडी भरा हुआ है। आत्मिक जीवन में इसी प्रकार से संसारिकता की चीज़ें आज हमारे आत्मिक जीवन को ऐसा भर दिया है, हमारे पेट को ऐसा भर दिया, हमारे शरीर को ऐसा भर दिया है कि हम आत्मिक जीवन में परमेश्वर के वचन को हम देख रहे हैं और हमको मालूम भी है कि ये वचन बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन हम उसे नहीं खा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी पेट भरा हुआ है। मेरे प्रिय भाई बहन, इसलिए प्रार्थना करें परमेश्वर से कि प्रभु मेरे भूख और प्यास को अपने वचन के प्रति जगा दे। हालेलुया हालेलुया। ताकि मैं तेरे वचन को मैं खाऊं और तेरे वचन को खाकर मैं तृप्त हो जाऊं। आमीन हालेलुया। वचन को खाना
वचन को सुनना, वचन को पढ़ना, वचन को अपने जीवन में स्वीकार करना, अंगीकार करना मेरे प्रिय भाई बहन बहुत जरूरी है। तब जाके हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को हम देखने पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं पढ़ रहा था आमोस नबी किताब उसका 8 अध्याय उसका 11 और 12 पद में यहाँ पर कुछ बातें आमोस नबी जो परमेश्वर का दास था और परमेश्वर एक विशेष मकसद के साथ में आमोस नबी से परमेश्वर बात किया ताकि आमोस नबी वचन के प्रति लोगों को सजग करे, लोगों को उत्साहित करे। लोग जो पाप में अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, आमोस नबी के द्वारा परमेश्वर लोगों से बातचीत करना मांग रहा था कि लोग उसके वचन पर ध्यान करें। लोग परमेश्वर से बिल्कुल अलग हो चुके थे और ऐसे समय में परमेश्वर आमोस नबी को इस्तेमाल किया। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताती है आमोस नबी किताब उसका 8 अध्याय उसका 11 और 12 पद। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूँगा। परमेश्वर एक महंगाई का देश बनाने के लिए जा रहा है। वो समय आता है जब इस देश में महंगाई होगी। अगर आज देखा जाए तो महंगाई है, लेकिन किस महंगाई के विषय में बाइबल इस जगह में कहती है, आमोस नबी से किस महंगाई के विषय में परमेश्वर बातचीत कर रहा है, तो लिखा है उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी। अन्न, जल, ये सारी चीजों का महंगाई नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन परमेश्वर किस चीजों का महंगाई बोल रहा है। लिखा है परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की प्यास, भूख और प्यास होगी, लिखा है। हालेलुया। एक ऐसा समय आ रहा है जब परमेश्वर अपने वचन को महंगा करेगा मेरे प्रिय भाई बहन, और लोगों के जीवन में वचन के प्रति भूख और प्यास को परमेश्वर जागरूक करेगा, जागरूक करेगा। और आज यही चीज परमेश्वर हमसे चाहता है मेरे प्रिय भाई बहन कि वचन के प्रति हम और आपके जीवन में भूख और प्यास जागे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर साफ इस बात को बोल रहा है, ना अन्न का महंगाई होगा, ना जल का महंगाई होगा, लेकिन महंगाई ये परमेश्वर का वचन का होगा। आज ये वचन हमको मुफ्त में मिल रहा है मेरे प्रिय भाई बहन। आज ये वचन हमको आराम से मिल जाता है, लेकिन एक ऐसा समय आ रहा है लोग वचन को ढूंढेंगे, लेकिन बाइबल बताती वो नहीं पाएंगे। 12 पद में साफ इस बात को कहता है, लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। बाइबल बताती है मारे मारे वचन को ढूंढने के लिए फिरेंगे, लेकिन ना पाएंगे। एक ऐसा समय आ रहा है मेरे प्रिय भाई बहन, जैसे जैसे अंत का समय आ रहा है, जैसे जैसे प्रभु यीशु मसीह के आने का समय आ रहा है, मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर अपने वचन का महंगाई को करना शुरू करेगा। इसीलिए याद रखें, अपने आप को पहले से तैयार करके रखें। हालेलुया, हालेलुया। आज जब परमेश्वर का वचन हमको मिल रहा है, तो क्यों ना आइए हम वचन को हम पढ़ें, क्यों ना आइए हम वचन को सुने, क्यों ना आइए हम वचन को मनन करें मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि परमेश्वर आशीष देने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जब यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर में था, तो लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय में बहुत ही अद्भुत वचन यहाँ पर दी गई। लूक चैप्टर 5 वर्स 1, यहाँ पर बहुत ही अच्छा परमेश्वर का वचन कहता है। लूक चैप्टर 5 वर्स 1, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गनेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। लिखा है जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी। यीशु मसीह जो परमेश्वर का वचन को बतलाता था, भीड़ उसके वचन को सुनने के लिए क्या कर रहे थे? गिर पड़ते थे, वचन को सुनने के लिए जागरूक रहते थे। और आज वही जागृति को परमेश्वर आज हमारे जीवन में भी चाहता है कि हम वचन को सुनने में मेरे प्रिय भाई बहन हम तत्पर रहें। बाइबल बताती है, लिखा है कि तड़के लोग उठ के परमेश्वर के वचन को यीशु मसीह के द्वारा सुना करते थे।
और आज हम ऐसा है कि हमको वचन ही सुनने का मन नहीं करता है। लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूँगा मेरे प्रिय भाई बहन, वचन को सुनने में तत्पर रहिए, वचन को सुनने में हमेशा आगे रहिए, वचन को पढ़ने में हमेशा आगे रहिए, वचन को बोलने में हमेशा आगे रहिए, क्योंकि ये वचन हमारे जीवन को बदल सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रेयर करिए परमेश्वर से कि प्रभु मेरे अंदर में वचन के प्रति भूख और प्यास जागने पाए। प्रभु मेरे जीवन में तेरे वचन के प्रति भूख होने पाए, ताकि मैं तेरे वचन की ओर ध्यान करने पाऊँ। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये वचन कोई साधारण वचन नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। मैं क्यों इस बात को कह रहा हूँ? जब आप भजन संहिता उसका 138 अध्याय उसका 2 पद को पढ़िएगा, साम चैप्टर 138 वर्स 2, तो यहाँ पर लिखा, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूँगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत ही अद्भुत इस बात को कहता है कि परमेश्वर ने अपने वचन को अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया है। ये वचन कोई साधारण वचन नहीं है मेरे प्रिय भाई बहन। ये वचन मेरे प्रिय भाई बहन लोगों के जीवन को परिवर्तित करने वाला वचन है। इस वचन को समझ सकते, परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी अधिक महत्व दिया। एक ऐसा नाम जिसके नाम को सुनते दुष्ट आत्मा भागती है, एक ऐसा नाम जिसका नाम को लेते लंगड़े चलते, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, अंधे देखते हैं। उस नाम से भी अधिक महत्व परमेश्वर ने इस वचन को दे दिया है। तो समझ सकते हैं कितना ये महत्व है मेरे प्रिय भाई बहन हमारे जीवन के लिए, मसीह भाई बहनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस वचन पे उनको ध्यान करना। हालेलुया। बहुत ही अच्छा एक प्यारा गीत है, ये बाइबल मेरी जिंदगी है। हालेलुया। ये बाइबल मेरी जिंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम, खुदा ने जहाँ को दिया है, बड़ा बेशकीमत इनाम। हालेलुया, हालेलुया। ये बाइबल मेरी ज़िंदगी है। हालेलुया। अपने बाइबल को अपने हाथों में पकड़ कर कहिए, ये बाइबल मेरी ज़िंदगी है, ये बाइबल खुदा का कलाम है। खुदा ने मुझे इस वचन को दिया है, इस कलाम को दिया है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कितना अद्भुत काम करता है, इसलिए अपने जीवन को प्रभु के हाथ में समर्पित करना बहुत ज़रूरी है। वचन के प्रति भूख और प्यास को जगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय उसका 3 पद को जब मैं पढ़ रहा था कि कैसे पतमुस नामक टापू में परमेश्वर यूहन्ना को अपना वचन दिया और इस बात को उसको कहा। जो रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 3 लिखा, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। धन्य है वो। बाइबल ऐसे लोगों को जो वचन को सुनते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन को मनन करते, वचन के अनुसार चलते हैं, ऐसे लोगों को धन्य मानती है और ऐसे लोगों को धन्य बोलती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप एक धन्य व्यक्ति बनना चाहते हैं? हालेलुया। क्या आप धन्य व्यक्ति बनना चाहते हैं? अगर आप धन्य व्यक्ति बनना चाहते हैं तो इस वचन को सुनिए, इस वचन को पढ़िए, इस वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाइए। बाइबल आपको धन्य व्यक्ति कहेगी। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय भाई बहन। जब पतरस प्रचार करने के लिए परमेश्वर के वचन को जब वो बतला रहा है, कितना बड़ा जागृति उस जगह में पेंटिकोस्ट के दिन में आया मेरे प्रिय भाई बहन। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका जब हम पढ़ते हैं 40 पद से, तो बाइबल बताती है एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 40 ऑनवर्ड, उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ।
वचन से लोगों को पतरस उत्साहित किया ताकि लोग टेढ़ी जाति से बचाए जाए, लोग पाप में जीवन से बचाए जाए, लोग उद्धार को पाए मेरे प्रिय भाई बहन। और इसीलिए पतरस वचन का गवाही दे दे कर लोगों को क्या कर रहा था, समझाया और उत्साहित किया। हालेलुया, हालेलुया। और जब ये वचन जितने लोग सुने, बाइबल बताती है 41 पद बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा लगता है। 41 लिखा, अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। एक ही दिन में 3000 लोगों का जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है मेरे प्रिय भाई बहन, 3000 लोग बैप्टिज्म लेकर उद्धार को पाए हैं। वचन को ग्रहण करना बहुत जरूरी है। जिन्होंने वचन को ग्रहण किया उन्होंने बैप्टिज्म लिया। इसलिए आइए मेरे प्रिय भाई बहन, हम वचन को अपने जीवन में जगा दें, वचन को हम स्वीकार कर लें। हालेलुया, हालेलुया। वचन को अपने जीवन में लागू करना बहुत जरूरी है। हम वचन से दूर भागते हैं, नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, हमको वचन से दूर नहीं भागना है। गवाही दे देकर पतरस लोगों को समझाया, वचन को बतला बतला के लोगों को समझाया। और कैसे, देखिए, वचन को बस सुने ही लोग और लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया। मतलब ये वचन लोगों के जीवन को बदल देती है। हालेलुया। जिस दिन हमारा आपके जीवन में परमेश्वर के वचन के प्रति मेरे प्रिय भाई बहन भूख और प्यास जागेगा, मेरे प्रिय भाई बहन, हमारा जीवन बदल जाएगा, हमारा परिवार बदल जाएगा, हमारे लोग बदल जाएंगे मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया। इसलिए डेली आप प्रार्थना करिए परमेश्वर से कि प्रभु अपने वचन से मुझसे बातचीत कर, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बातें करता है। इस बात को हमेशा याद रखिए, परमेश्वर जो है अपने वचन से बातें करता है। एक कॉटेज मीटिंग में मैं गया हुआ था और एक सिस्टर मुझको अपनी गवाही को देने लगी और उस सिस्टर ने कहा कि ब्रदर, मैं अपने जीवन में बहुत बार निराश हो गई, दुख और तकलीफ में, संकट में मैं चली गई, लेकिन मैं स्वप्न में देखती थी कि परमेश्वर कुछ वचन को दे रहा है और मैं उस वचन को खोलकर मैं पढ़ती थी। यूट्यूब में जब देखती थी, यूट्यूब में भी मैं देखते देखते मुझको परमेश्वर वचन से बातचीत कर रहा था। किसी का पोस्ट को देखती थी, उसमें भी परमेश्वर मुझसे बातचीत कर रहा था। मतलब परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है, बस हमको स्वीकार करना, रिसीव करना, अपने जीवन में अंगीकार कर लेना उस वचन को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। योना नबी किताब उसका 3 अध्याय, जब नीनवे नगर में भारी क्लेश आया, भारी तकलीफें आई मेरे प्रिय भाई बहन, तो वहाँ का स्थिति किस प्रकार से बाइबल बताती है बिगड़ गया। और ऐसे समय में परमेश्वर क्या बातचीत करता है। जोना चैप्टर 3 वर्स 1 ऑनवर्ड लिखा, तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर नीनवे को जा, जो बातें मैं तुझसे कहूंगा उसका तू प्रचार करना। 3 पद में लिखा, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार नीनवे को गया और नीनवे एक बहुत बड़ा नगर, तो वह 3 दिन की यात्रा किया। योना नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे नगर उलट दिया जाएगा। योना वचन का प्रचार किया, जो वचन परमेश्वर को दे रहा था उस बातों को नीनवे नगर में बोल दिया। एक कट्टर नगर जहां पर पाप, बुराई, अंधकार की शक्ति बहुत ही बढ़ गई थी, ऐसे नगर में योना प्रचार किया। हालेलुया। और जब योना प्रचार किया मेरे प्रिय भाई बहन, क्या हुआ मालूम है? हम और आप जानते हैं कि कैसे लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया। नीनवे नगर के राजा का जीवन परिवर्तित हो गया, नीनवे नगर के लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया और सभी लोग उपवास करके प्रेयर करने लगे कि प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हम पर तरस खा। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर क्या किया, उस नगर को जो कहा था कि 40 दिन के बाद ये ढा दिया जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं किया।
हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हर परिस्थिति को बदल सकता है। हम सोचेंगे अरे मेरे जीवन में इतना दुख है, इतना तकलीफ है कि मैं अपने इस चीजों से छुटकारा कभी भी नहीं प्राप्त कर सकती, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप प्रभु में है, प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो याद रखिए मेरे प्रिय भाई बहन, आपकी परिस्थिति कितनी भी बिगड़ी क्यों ना हो, परमेश्वर उस परिस्थिति को सुधार सकता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी हर परिस्थिति को सुधार सकता है। बस हम और आपको प्रेयर करना पड़ेगा, बस हम और आपको प्रभु को समय देना पड़ेगा, बस हम और आपको वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाना होगा। नीनवे नगर नष्ट हो जाता अगर वो परमेश्वर का वचन को ग्रहण नहीं करता, लेकिन नीनवे नगर के लोग वचन को सुने, समझे और क्या किए, स्वीकार किए अपने जीवन में और अपने गलती को मानना शुरू कर दिए। और यही कारण है कि परमेश्वर उसको बचाया। आज हो सके हमारा परिवार बिगड़ रहा होगा, हमारे घर का समस्या बढ़ रहा होगा। मेरे प्रिय भाई बहन, वचन को नम्रता से अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए, वचन को स्वीकार कर लीजिए और उसके बाद देखिए कि कैसे परमेश्वर आपके परिवार में बदलाव को लाता है, कैसे परमेश्वर आपके घरों में बदलाव को लाएगा। आपकी परिस्थिति आज जैसी है वैसी नहीं रहेगी, क्योंकि प्रभु सब चीज को बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार 4 उसका 1 अध्याय उसका 37 और 38 पद, लूक चैप्टर 1 वर्स 37 एंड 38 लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता है। जो परमेश्वर की ओर से होता है जो वचन, वो प्रभाव रहित नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से जो वचन होता है वो हमारे जीवन में छाप छोड़ता है, हमारे जीवन में प्रभाव को डालता है। हालेलुया, क्योंकि लिखा है वो गूदे गूदे को आर पार छेद देता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया, वो प्रभाव रहित नहीं है। परमेश्वर का वचन जिंदा वचन है, जीवित वचन है, जीवित वचन है। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि जो भी इस वचन को पढ़ता है, जो भी इस वचन को मनन करता है, उसका जीवन बदल जाता है। वो यही गवाही देते हैं कि जब से मैंने प्रभु को पाया मेरा जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया। मरियम का मुझको बहुत ही अच्छा लगा। मरियम क्या बोलती है 38 पद में 38 में, मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूं, मुझे तेरे वचन के अनुसार। वो स्वीकार कर ली कि जो यीशु मसीह के जन्म का जो भविष्यवाणी मरियम को कहा गया, स्वर्गदूत जब उसको बोला, ये स्वीकार कर ली और इस बात को बोली कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। आज ये करना बहुत जरूरी है कि प्रभु तू अपने वचन के अनुसार मेरे जीवन को कंट्रोल कर, प्रभु अपने वचन के अनुसार मेरे जीवन में बदलाव को लाए। आज ये प्रेयर करना हम और आपको बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? क्या आज से आप प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? वचन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? परमेश्वर बहुत आशीष देने के लिए जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन को हम देखते हैं क्या लिखा है, याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय उसका 21 पद से जब हम पढ़ते हैं 23 पद तक, जेम्स चैप्टर 1 वर्स 21 to 23 क्या लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया। जो वचन को आप सुनते हैं उसे नम्रता से क्या करना, हमको स्वीकार करना है। ये परमेश्वर का वचन को जब आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसको जीवन में जगह दीजिए। इस वचन को आप मनन करिए कि आज प्रभु ने कहा तुम झूठ मत बोलो, आज प्रभु ने कहा तुम अधर्म का काम मत करो, आज प्रभु ने कहा तुम मूर्ति पूजा नहीं करो। तो इस वचन को स्वीकार करिए अपने जीवन में और जो काम के लिए प्रभु मना किया उस काम को कभी ना करें। हालेलुया, क्योंकि बाइबल बताती है परंतु वचन पर चलने वाले बनो। वचन को सिर्फ सुनने वाले नहीं, सुनना ही काफी नहीं है। हम वचन को सुनते और पढ़ते हैं लेकिन चलते नहीं हैं, तो क्या फायदा। और हम बोलेंगे ब्रदर हम डेली बाइबल पढ़ते हैं। आप डेली बाइबल तो पढ़ रहे हैं लेकिन बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार अगर नहीं चल रहे हैं तो कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए जो वचन को आप सुनते हैं, जो वचन को मनन करते हैं, जो वचन को आप पढ़ते हैं, उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना भी बहुत जरूरी है मेरे प्रिय भाई बहन। हालेलुया, हालेलुया। और केवल सुनने ही वाली नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं,
23 पद में लिखा है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। अगर हम सिर्फ वचन को सुन रहे हैं तो स्वाभाविक मुंह को हम अपने दर्पण में भी क्या करने पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। हम आईना में क्या करते हैं, हम देखते हैं अपने आप को, वो हमको पूरा दिखा देता है कि हम कैसा दिख रहे हैं। हम आईना में अपने आप को देखते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम रियल में दूसरे हैं और आईना में हम दूसरे दिखाई दे रहे हैं। नहीं मेरे प्रिय भाई बहन, वो स्वाभाविक दर्पण को दिखाता है कि आप जैसे दिख रहे हैं, आईना भी आपको उसी को पूरा क्या करेगा, सेम दिखाएगा। लेकिन अगर आप वचन को ग्रहण करिएगा, ये आत्मिक जीवन के लिए है, अगर आप वचन को ग्रहण करिएगा तो आप अपना स्वाभाविक मुंह नहीं, लेकिन आप अपने जीवन को परिवर्तित होते हुए देखेंगे, अपने शरीर को परिवर्तित होते हुए देखेंगे, अपनी आत्मा को परिवर्तित होते हुए देखेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, आप जब आईने में अपने आप को देखेंगे, सब चीज बदला हुआ दिखाई देगा। हालेलुया। सब कुछ आनंद से भरा हुआ, सब कुछ शांति से भरा हुआ दिखाई देगा। मेरे प्रिय भाई बहन, अगर हम वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसलिए अंतिम में योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय उसका 12 और 13 पद को जब हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस बात को कहता है। जोएल चैप्टर 2 वर्स 12 एंड 13 यहाँ पर लिखा है, तो भी यहोवा की आवानी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। हालेलुया। आज प्रभु के पास आ जाए। आज जो वचन को आप सुने उसको नम्रता से ग्रहण कर लीजिए। मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु के निकट आ जाए। अपना वस्त्र को नहीं, लेकिन मन को फाड़िए। शरीर को सुंदर बनाने से कुछ नहीं होगा, आत्मा को, आत्मिक जीवन को सुंदर बनाना पड़ेगा। मेरे प्रिय भाई बहन, शरीर नहीं, आत्मा को मजबूत करिए। आत्मिक स्पिरिचुअल लाइफ को हमको मजबूत करना है। मेरे प्रिय भाई बहन, और ये कैसे मजबूत होगा, जब हम इस वचन को पढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर की वचन की ओर हम ध्यान करेंगे। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे को ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई बहन, प्रभु हर एक को बहुत ऐत की आशीष दे। सो वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति बने। वचन को स्वीकार कर लीजिए, अपने जीवन में जगह दे दीजिए अपने जीवन में, और उसके बाद देखिए आप प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप गवाही देंगे। आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप गवाही देने के लिए तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन का भूख और प्यास जो आने वाला है, उससे पहले हम अपने आप को तैयार रखें परमेश्वर के वचन के प्रति। परमेश्वर हमारे को ब्लेस करेगा। सो आइए इस घड़ी में अपनी आंखों को हम बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे और हम प्रभु से कहेंगे कि प्रभु अभिषेक कर दे। हालेलुया, हालेलुया। हर एक व्यक्ति थोड़ी देर हम प्रार्थना करें और हम परमेश्वर का वचन का अभिषेक, वचन का सामर्थ को हम मांगेंगे इस घड़ी। हालेलुया, हालेलुया। ओ ग्लोरी जीसस, सुराबा शबा रबा शबा रबा। होली जीसस, प्यारे परमेश्वर, तू महान, तू अनुग्रहकारी है प्रभु, सामर्थी परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई बहन, जो आज वचन को हमने सुना, आइए हम नम्रता के साथ उस वचन को अपने जीवन में हम स्वीकार कर ले। हो रबा शबा रबा शबा रबा शबा रबा। ओ री बाबा 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 मामा 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 दिरडी भी। ओ रबा शंदला कोरोडो बोंदारा बोंदारा बो शबा री बाबा 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 बाबा। ओले जीसस, रबा शंदा खरड़ा बंदारा बो शबा रबा रबा। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाकर आइए मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करिए, उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। रिखाबा रामा मा शांतो रोबो रिखाबा बाबा। ओ रबा शबा रबा 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 शंदा लखरा लबा। ओ मेरे खुदा पिता, इस घड़ी प्रभु जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, इसी घड़ी तेरा अभिषेक रूपी हाथ इन प्रियों के जीवन में उतरने पाए। हर एक व्यक्ति अपने हाथों को उठाए, अपने हाथों को उठाकर ओ प्रार्थना करे, प्रभु मुझे अपने वचन के अनुसार
अनुसार प्रभु आगे बढ़ा। मैं तेरे वचन के अनुसार चलना चाहता हूँ, मैं तेरे वचन में मैं बढ़ना चाहता हूँ, मैं तेरे वचन में आशीष को पाना चाहता हूँ। रबा शंदा रबांदो रोबो शिखा बाबा 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 बा ओ रबा शंदा लखरा लबारी बाबा 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 बाबा। प्रभु इसी घड़ी अभिषेक कर दे के को, इसी घड़ी अपना सामर्थ को ढेल दे, ताकि हर एक व्यक्ति अपने आप को तेरे वचन के लिए तैयार करने पाए मेरे खुदा, तेरे वचन के अनुसार चलने पाए मेरे खुदा। प्रभु ओ पिता परमेश्वर, लोग अपने मनों को जांचे और तेरे वचन के अनुसार चलने का निर्णय लेने पाए यीशु के नाम से मेरे प्यारे परमेश्वर मेरे खुदा। प्रभु पिता तू वचन के द्वारा बातचीत करने वाला परमेश्वर है। इस घड़ी प्रभु हम सारे लोगों से अपने वचन के द्वारा बातचीत कर, ताकि हम तेरे वचन में बढ़े, तेरे प्रेम में बढ़े, तेरे अनुग्रह का दृष्टि में यीशु के नाम से बढ़ने पाए मेरे पिता। रबा शंदा लखरा लबा रबा बाबा 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 बा। ओ पिता इसी घड़ी अभिषेक कर दे प्रभु, जो बीमार हैं इसी घड़ी अपने वचन को भेज कर प्रभु तू चंगाई दे यीशु के नाम से। जो नाना प्रकार की समस्याओं में, चिंताओं में, तकलीफ में है प्रभु, दुखों में पिता, इसी घड़ी अपने वचन के द्वारा प्रभु हर एक को सांत्वना दे यीशु के नाम से मेरे खुदा पिता। हम प्रार्थना करते अपना सामर्थी हाथ को बढ़ा, अपना अभिषेक रूपी हाथ को बढ़ा कर एक एक को ब्लेस कर दे यीशु के नाम में। हर बंधन को तोड़ दे यीशु के नाम में मेरे खुदा प्रभु। और इसी घड़ी जितने लोग लाइव जुड़े हैं इसी घड़ी यीशु के नाम से आजाद हो जाए, यीशु के नाम से आजाद हो जाए, अपनी हर एक समस्या से ये प्रिय लोग आजाद हो जाए और इसी घड़ी तेरी महिमा का गवाही दे यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु। इसी घड़ी हर एक व्यक्ति तेरे वचन से ब्लेस किया जाए, तृप्त किया जाए यीशु के नाम से मेरे खुदा प्रभु। हम धन्यवाद करते हर एक व्यक्ति को छूने के लिए, हर एक व्यक्ति को ब्लेस करने के लिए, पवित्र करने के लिए, अपनी महिमा सामर्थ शक्ति से पिता भरने के लिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु तेरी आशीष के लिए, सारे बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। आइए यह समय होगा कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए हम भेंट चढ़ाएंगे और आपके स्क्रीन पर हमारा सारा डिटेल गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल दिखाया जा रहा है। आप इसके माध्यम से ऑनलाइन के द्वारा आप प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं। आमीन। आपकी स्क्रीन पर जो डिटेल दिखाया जा रहा है गूगल पे, फोन पे एंड बैंक का डिटेल, आप इसके माध्यम से प्रभु की सेवकाई के लिए बीज बो सकते हैं। प्रभु आप हर एक के भंडार को भरा पूरा रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। सो बड़ी उदारता के साथ प्रभु की महिमा करते अपना दान दशवांश आप प्रभु की सेवकाई के लिए दे। परमेश्वर एक को बहुत ऐत की आशीष देगा, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखेगा। और इसी ऑफरिंग के साथ हमें गीत को हम ताली बजाकर हम गाएंगे, हिरनी तो प्यासा जल लागिन। इस गीत को हम प्रभु की महिमा करते हम गाएं, प्रभु हमारे को बहुत ऐत की आशीष देगा।
प्रेम कहाँ मिले, भला तुझे का प्रेम कहाँ मिले। हिरनी तो प्यासा जल लागी, हिरनी तो प्यासा जल लागी। यीशु मोर प्यासा तोर लागी, जीवन जल मोके पियाए दे। हे यीशु जीवन जल मोके पियाए दे, जीवन जल मोके पियाए दे। हे यीशु जीवन जल मोके पियाए दे। यीशु तोर प्रेम झरना लागे, हे यीशु तोर प्रेम झरना लागे। प्रेम झरना तोय बना मोगे, बना प्रेम झरना तोय बना मोगे। प्रेम झरना तोय बना मोगे, बना प्रेम झरना तोय बना मोगे। हिरनी तो प्यासा जल लागी, हिरनी तो प्यासा जल लागी। यीशु मोर प्यासा तोर लागी, जीवन जल मोके पियाए दे। हे यीशु जीवन जल मोके पियाए दे, जीवन जल मोके पियाए दे। हे यीशु जीवन जल मोके पियाए दे। आइए इस घड़ी में अंतिम प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को हम बंद करें, अपने हाथों को उठाएं और हम प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंत पिता, हम धन्यवाद देते आज के सुंदर समय के लिए प्रभु, कि तूने आज की आराधना में अपनी उपस्थिति को दिया, हमारे को आशीष दिया प्रभु, हमारे को अपनी महिमा से, सामर्थ से, शक्ति से पिता तू भर दिया प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आज की आराधना के लिए मेरे प्यारे परमेश्वर। अपने वचन के द्वारा बातचीत किया, अपने गीतों के द्वारा बातचीत किया प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं। जितने प्रिय लोग अपना प्रार्थना निवेदन को लिखे हैं प्रभु, हर एक निवेदन को हाँ और आमीन के साथ में सुनना प्रभु और उत्तर देना, गवाही का कारण इन प्रियों को बना देना मेरे खुदा। इन प्रियों को इस आराधना में जुड़ना मैं विश्वास करता हूं कि व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि तू इन प्रियों को बहुत ऐद की आशीष दे रहा है खुदा। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, जितने लोग अपने धन्यवादी दान दशवांश तेरी सेवकाई के लिए दिए हैं, हर एक के भंडार को भरा पूरा रखना प्रभु, हर एक कमी घटी को प्यारे परमेश्वर तो पूरा करना मेरे खुदा, ताकि हम इसी प्रकार प्रभु हम तेरी सेवा के कार्य में, इसी प्रकार पिता परमेश्वर प्रभु हम तेरे प्रेम में, तेरी महिमा में आगे बढ़ने पाए खुदा। हम सारे बातों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, सारे आशीषों के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, और ये प्रार्थना को तेरे बेटे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और दया से ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे प्रभु क्रिस्त का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबों के संग सदा सर्वदा होती रहे, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हर एक को बहुत ऐद की आशीष देगा मेरे प्रिय भाई बहन। सो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आप सबों का कि आप सभी लोग समय को निकालकर इस आराधना में शामिल हुए हैं। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आज की आराधना में आप सबों को आशीष दिया है, आमीन, हालेलुया। याद रखें, जरूर आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रत्येक संडे सुबह 9:30 बजे हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, आमीन। और सो गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर हर एक को आशीष दे। आप अपना धन्यवादी दान दशवांश स्क्रीन पर दिखाए गए डिटेल के द्वारा आप दे सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपना प्रे रिक्वेस्ट को भी शेयर कर सकते हैं। जरूर हमारी टीम मैं आपके लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि प्रभु का अभिषेक हर एक के जीवन में होगा। सो गॉड ब्लेस यू, प्रभु में आगे बढ़ें, प्रभु हर एक को आशीष दे। धन्यवाद।